8वें बाब की पहली आयत पे कहा गया है मेरे लोगों को जाने दें ताकि वो मेरी ईद करें या मेरी इबादत करें। अगर आप 7वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़े तो वहां भी यही अल्फाज लिखे हुए हैं। उसने उनसे कहा कहना कि खुदावन अबरानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करे। तो खुदा इन्हें क्यों निकालना चाहता था? क्यों निकालना चाहता था मिलके मिस्र से? ताकि वो क्या करें? इबादत करें। खुदावन की इबादत में जब किसी शख्स को खुदा रुहाई देना चाहता है, निजात देना चाहता है, खुदा अपना बनाना चाहता है, अपने पीछे चलाना चाहता है, तो फर्स्ट उसका काम उसकी जिंदगी में होता है वो खुदा की क्या करे? इबादत करे। तो खुदा फिर उनको बार बार ये बात उनको कहता है मेरे लोगों को जाने दे मेरी क्या करें? इबादत करें। इसका मतलब खुदा की ख्वाहिश ये है कि उसके लोग उसकी इबादत करें। और फिरौन की क्या ख्वाहिश है? पाजी की ख्वाहिश है फिरौन दी है ना, हाजिर नहीं है दिमाग। खुदा की ख्वाहिश ये है कि वो उसकी क्या करें? फिरौन की क्या ख्वाहिश है? नहीं 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 मैं जाने नहीं दूंगा और ये इबादत भी खुदा की नहीं करेंगे। फिर उसने जो है वहां पर इससे बात हुई है और खुदावन ने मिस्र के ऊपर जो है वो खून जो है वो सारा पानी खून बन गया है और खुदावन ने कहा है अब तो इनको क्या करने दे, जाने दे। लेकिन खून वाला पानी हो गया, ठीक है ना, मुश्किल च पै गया फिरौन, लेकिन उनको जाने नहीं दे रहा कि क्या करेंगे, खुदा की क्या करेंगे। ये मतलब शैतान हत्तल वसा कोशिश करता है कि कोई शख्स की इबादत ना करे, अगर करना भी जाए तो हाजिर ना रहे। अगर वो करना आ भी जाए तो ज़हन की ना होवे, हाजिर ना होवे, वो पूरे तौर पर खुदा की इबादत ना कर सके। अब जो खुदा का काम करते हुए अरसा दराज हो गया, मैं कई दफा देखता हूँ कि कई लोग चर्च में ही होते हैं लेकिन अगर कहें तो वो नहीं भी होते। क्यों पाल साहब? मेंटली तौर पर नहीं होते, उनका दिमाग सूटों की तरफ, किसी और तरफ, इधर उधर, किसी वाल वे खड्डे ने करने वो किया इबादत। और यही शैतान चाहता है और वो शैतान की मर्जी पूरी करना चाहते। कई बच्चियां ने खेल खुद के चले जाए, कई घर बच्चियां नहीं चुकणगे, इत्थे एवें दूजे ने बच्चे चुक चुक के चुमणगे। क्यों? असल के पिछे फिरौन दा हत्थ है, शैतान दा हत्थ है कि इबादत ना करे, एदा ध्यान किसी पुठे पासे की करे। ते मैं कदी मोबाइल ते लगा हुंदा दा ध्यान तस्वीरां बनाउण ते, एक बंदा बनाउण दे इहदे कोल लै लियो राम दे नाल, लेकिन सुनो खुदा का कलाम और खुदा की इबादत करो। मैं अक्सर कहना और मेरे चर्च को पता है, मैं क्या भाई जिन्ने दूजे का मुंडा हो चुकिया चर्च उन्होंने मैं घर ही कला देना, या फिर मुंडा चुक ही ला 6 महीने खड़ा किन्ने जो तेरा दिल भर जाएगा इतनी इबादत हो रही है तेनू चाह चढ़िया कि तू घर ही रहेगा। तो समझे शैतान की पॉलिसी को, फिरौन की पॉलिसी को वो जाने नहीं देता। और सोचिए शायद उसी वक्त फिरौन ऐसा करता था, आज भी करता है। खून हो गया लेकिन जाने नहीं दिया, कहता है नहीं नहीं मैं लोगों को जाने नहीं दूंगा। और खुदा का कलाम कहता है फिर 8वें बाब की पहली आयत पे फिर खुदावंद का बंदा उसके पास जाता है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा फिरौन के पास जा और उससे कह खुदावंद यूं फरमाते हैं मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी क्या करें, इबादत करें। मेंढक भेज दिए थे डड्डू, पूरे उन्होंने घरों च डड्डू तड़फन पढ़न, लेकिन और सारे इतने डड्डू आ जाए कोई तो बह सकेगा है? जो गर्मियां चाहते हैं किन्ने डरदियां ने मेरिया बाजियां मेरिया धियां किन्ना ज्यादा वड्डे वड्डे कहते ना, तो उसके सारे मुल्क मिस्र से की पैदा हो गए, मेंढक पैदा हो गए, मुश्किल पैदा हो गई। लेकिन रात ही खुदावन ने क्या मेरे लोगों को क्या कर, फिरौन मुसीबत चुक ली है।
उन्होंने मेंढकों के नाल जिहड़ा उन्हें वक्त गुजार लिया, लेकिन ये कहता है मैं इनको जाने। इसका मतलब शैतान की हत्तल वसा कोशिश है कि वह लोगों को खुदा की इबादत ना करने दे, खुदा की वो इबादत ना कर सके। फिर खुदावंद के कलाम में ना सिर्फ ये लिखा हुआ है, बल्कि अगर 8वें बाब की आप 20वीं आयत पढ़े, मूसा फिर जो है वो जाता है और ये तकरीबन ये चौथी दफा मूसा जो है फिर जाता है, खुदा ने उसे भेजा है और मच्छर भेजे। तब खुदा ने फरौन से कहा सुबह सवेरे उठकर फरौन के आगे जाकर खड़ा होना और दरिया पर आएगा, सो तो उससे कहना खुदावन यूं फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी क्या करे, इबादत करे। मच्छराना बुरा हाल, मच्छर तो दो ही आ जान ते सौण देंदे जो हैं। ये सारे मुल्क मिस्र च की सी, मच्छर कट्टन दे ने, फरौन नूं भी वड्डण दे ने, पर फिर भी कहता है जान है। ये मूसा नूं कहंदा आफत टाल दे, पर की नहीं कहता। इसका मतलब है शैतान की पूरी ताकत कुव्वत इस बात पर लग जाती है कि वो किसी शख्स को इबादत ना करने दे। आप अक्सर नहीं देखे कि बाकी दिनों च लोगों को काम घट पैणगे, लेकिन लोगों को की पै जाता है, उन्होंने प्राहुणे आ गए, उन्होंने काम पै गए, भाई जी ऐसा काम पिया है भाई जी। वो मैं क्या ऐसा नहीं पाया, ऐसा पाया गया है, पाउण वाले ने पाया। क्यों की ना करो, इबादत ना करो। तो समझ आ रही है कि शैतान कितनी कोशिश करता है, कई होर चंगा भलाउंदा है। एक भाई सी तो कहता यार मैं सही रहना, पर जितन चर्च का टाइम होता है मेरे बदन च ताकत नहीं रही। मैं आख्या दा मतलब है फराउन तो कई पुंज डकदा तेरी अंदर फराउन, वो वाकई दुआ की ते अंदरों निकलिया। उन्हें जिदन इबादत का टाइम होना भाई उन्होंने बीपी लो ਤੁਹਾਡਾ भी कहना होंगे है इंज हो जाता है। कई दफा कहते भाई जी चंगे भले सा, पर इबादत वाले दिन इंज जिवें ताकत ही नहीं रही। तो कई दियां फुफियां मासियां कितना आउंदियां जो है, उन्होंने घलाउण वाला कौन है? याद रहे हमारे पास भी मसीह मैं जो है फुफियां मासियां आती थी, हमने एक ऐलान किया था जेड़ा इबादत के दिन आएगा वो साडे नाल मिल के इबादत करेगा। उसके बाद फिर असी खूब रांझा लावांगे गल्लां दा, लेकिन पहले खुदा दी की करांगे, इबादत करांगे। कईयां नूं माड़ा जिहा बहाना लभे ते वो आओ पड़ गए, ते डकिया किने है? शैतान ने वो फिर नहीं जाने दिया। और फिर 9वें बाब की पहली आयत पे फिर जो है वो 5वीं दफा मूसा को भेजा जाता है और कहा जाता है तब खुदा ने मूसा से कहा फरौन के पास जाकर उससे कह खुदावंद अबरानियों का खुदा यूं फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी क्या करें। 5वीं दफा मूसा फिर गया। ਇਹਦਾ मतलब है इबादत करना एडा सौखा काम नहीं, एडा कदी कदी कर लेना तो सौखा, रेगुलर करना कईयां नूं काम ही कदों पैना। हो सकता समुद्री च ना पैंदा होवे, लेकिन मैं जिथे जिथे वेख्या इंज ही ते समुद्री च भी पै जांदा है। ताक पैंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि इत्थे भी फराउन काम, फराउन की दी तस्वीर है शैतान दी। ਇਹਦਾ मतलब फिर 9वें बाब की 13वीं आयत में यही बात फिर खुदावंद ने मूसा को भेजा औलों के बाद। देखिए फिर खुदा ने मूसा से कहा सुबह सवेरे उठकर फराउन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी क्या करे। 6ठी दफा फिर गया मूसा, जाने दिया है। कईयां नूं काम ही संडे नूं लभदा किधर, जेकर 6 दिन वेले होण आंदे ने भाई जी 6 दिन वेले सन ते कोई बंदा आ गया
تو جی میں کہ 6 دن خدا نے تیری پوری کر دیتی ہے کہ 7ویں دن بھی پوری کر دینی ہے. امان رکھ اور خدا نے کہا آج تے میں کرنی ہے تیری عبادت. تو پھر اگلا ہفتہ پوری جو ہے وہ کیا ہوگی, خدا کی برکت ٹھہرے گی. لیکن کئی ایویں ٹیری ٹا دیں گے کہ اونج پہ گائی جانا ہے انہوں نے یسو وغیرہ کوئی نہیں جی, یسو وغیرہ کوئی نہیں جی ہے کیا جی کوئی نہیں جو ناصری دے نال دا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم ٹیری ٹہا دے دے. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ اور 10ویں باب کی 3 آیت میں 7ویں دفعہ موسیٰ کو جو ہے پھر بھیجا گیا ہے. اور یہ 7ویں دفعہ جی ہاں جی اور لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا کیونکہ میں نے اس کے دل کو اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا اور میں یہ نشان ان کے بیچ میں دکھاؤں گا. اور گیا موسیٰ 30 آیت میں لکھا اور موسیٰ ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے تو کب تک میرے لوگوں کو نیچا بننے سے انکار کرے گا, میرے لوگوں کو کیا کر جانے دے تاکہ وہ میری کیا کرے. 7ویں دفعہ بھی یہی پیغام بھیجا گیا کہ جا فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو کیا کریں. اس کا مطلب ہے میجر کام دنیا میں میرے اور آپ کے لیے جو خاص کام ہے وہ کیا کرنا ہے, خدا کی کیا کرنا ہے, خدا کی کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ پرستش دے 2-4 گیت گائے تھے پاج گئے, پوری کی کرنی ہے عبادت. کئی گیتاں چ خوش نہیں دے رہے بعد نہ چاہتے ہیں نا. اور ایسا بھی نہیں کرنا, خدا کی پوری عبادت جو ہے وہ کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ فرعون کی یہ خواہش ہے, شیطان کی یہ خواہش ہے, شیطان کی یہ چال ہے, شیطان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی کیا نہ کرنے دے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خداوند نے فرمایا تھا تم میری عبادت کرنا, میں تیری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا, برکت دوں گا. شیطان نو پتہ ہے انہاں نو مل جانی ہے برکت, وہ کر کی نہیں کرن دیندا, عبادت ہی نہیں کرن دیندا. انسان پھر اپنے طریقے نال برکت لبدا ہے, کوئی پٹھے سیدھے طریقے لاوندا ہے لیکن طریقے لگدے نہیں. کیوں؟ کیونکہ برکت تے ملنی ہے خدا دی کی کرنا ہے کدے نال. کئی لوگ کہندے یار کہاں پادریاں دی شان ہی یار, یہ بھی کٹی خداوند انہاں نوں ہے بے انہاں نوں کنی عزت ملی ہے. او میں کہا بھائی یہ عزت اسی لیے ہے کہ اسی وہ دی کدی وجہ ہے, یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ خداوند کی وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس کی کیا کرتے ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت میں چند رکاوٹیں ہیں جو شیطان ہمارے اندر آگے لاتا ہے اور وہ کہتا ہے عبادت کرو لو. پہلی رکاوٹ جو خداوند کے کلام میں لکھی ہوئی ہے, کسی شخص نے کہا ہے کہ دنیا میں ساری شرارت خدا سے لا علمی کا نتیجہ ہے. دنیا میں ساری شرارت, جتنی شرارتیں ہو رہی ہیں, شرارت کا کام ہو رہا ہے, ابلیس کا کام ہو رہا ہے, یا ابلیس لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, یا ابلیس کا کام ہو رہا ہے, یہ خدا سے لا علمی کا کیا ہے نتیجہ ہے کہ لوگ خدا سے کیا نہیں ہے, واقف نہیں ہے. خدا کا نام جان دے لیکن خدا سے کیا نہیں ہے, واقف نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں. لیکن شیطان کی ایک بڑی خواہش یہ ہے, اور یہ فرعون نے موسیٰ کے سامنے رکھی پہلی رکاوٹ. اور وہ کیا رکاوٹ تھی؟ جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہونے لگا تو موسیٰ فرعون نے موسیٰ کو کہا, دیکھیں تب مصر کے بادشاہ ان سے کہا آئے موسیٰ, آئے ہارون, تم کیوں ان لوگوں کو ان کے کام سے چھڑاتے ہو؟ تم جا کر اپنا بوجھ کیا کرو,
उठाओ। और फराउन ने ये भी कहा, देख ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम इनको इनके काम से क्या करते हो, बिठाते हो। और उससे कहा गया मूसा को, जब वो छुड़ाने के लिए गया, जब उनसे बात करने के लिए गया, मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो, ताकि मेरी क्या करें, क्या करें, इबादत करें। तो खुदा का कलाम कहता है कि जब उसने ये कहा कि मैं खुदावन की इबादत के लिए इनको भेजा गया कि वाह खुदा की इबादत करें, उसने कहा मूसा को और लीडरों को सलाह दी, और सलाह ये दी कि भाई तुसी जाके अपना अपना की करो, बोझ उठाओ। बेटे बैठ जा, क्या हो गया है, मैं बंद कर दूं? तो बैठ जा फिर। खुदावन का कलाम ये कहते हैं कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि तुम ये क्यों करते हो, इनको अपना अपना क्या करने दो, बोझ उठाने दो। कभी कभी हमारे दिल में भी ये बातें आती हैं, और की आंदियां ने, वो आंदे ने भाई जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੇ ਲੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਐਡੀ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, इबादत करे हैं। ये सलाह किसकी थी, फराउन की। किसकी सलाह थी, फराउन की सलाह थी। और उसने कहा इन लोगों को ना छुड़ाओ, इन लोगों को ना छुड़ाओ। और कई दफा इस तरह की ख्वाहिश होती है, कई आंदे ने भाई जी तुसी अपना रास्ता सीधा रखो, और ये शैतान की बहुत बड़ी क्या है, ख्वाहिश है। लेकिन मूसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने अकेले खुदा की इबादत नहीं करनी, हमने अकेले खुदा की इबादत नहीं करनी, मैं अगर इबादत करूंगा तो अपनी कौम के साथ मिलकर। लीडर की ये ख्वाहिश, खुदा की ये ख्वाहिश कि हम सारे मिलकर क्या करें खुदा की, और उसमें क्या है, बरकत है, उसमें क्या है, ये ना करो करी कर लियो इबादत, किथे करो करी की कर लियो इबादत। काफी साल हुए हैं, मुझे एक गल याद आ गई, और गल ये एक नौजवान सी ते सियाना बाबा सी, ते प्यो मर गया सी, मां नहीं रहिंदा सी, ते कहन लगा अम्मी जदों किसी ने उन्होंने विआह ते सदना तो उन्हें की कहना, अम्मा मिठे चौल घर ही पका ले, मिठे चौल घर ही पका लेने, उन्हें पका लेने करनी, उन्होंने माई के बच्चे ने की कर लेने, खा लेने करने। खांदा रहा, हुंदा हुंदा वो जवान हो गया, बड़ा हो गया। एक दिन ओदे भी विआह दा की आ गया, सारे उन्हें सदे दिते, गया सब घरां च दसिया, ओदी मां भी बड़ी भुड़कदी फिरे, आप भी भुड़कदा फिरे। लेकिन जदों विआह दा टाइम आया तो घर कोई भी ना आया, घर कोई भी नहीं आया। वो पूछन लगे अपनी अम्मी नूं, अम्मी अज कोई भी नहीं आया, की मसला है, अज किसी ने भी साडे नहीं कोई विआह। आंदी है पुत्र अज उन्होंने मिठे चौल घर ही पका ले होने हैं। एक घरों घरी वाली जी इबादत है ना, ये नहीं चलनी, मिल कर पूरी जमात में खुदा की इबादत मैं टीवी के सामने कर ली है, मैं कितने कर ली टीवी के खिलाफ रही है, पर ये कि खराब मैं क्या टीवी लगती है, टीवी भी होती है ना, की लग गई है, टीवी लग गई है। उन्हें इबादत नहीं जिंदा खुदा दी करनी, करनी कितनी है मतलब कि नाल रोटियां भी पकाते रहे थे, नाल केड़ी इबादत थी, नाल काके नूं भी संभालते रहे ते नाल की इबादत थी, कई पट्ठे पुट्ठे भी नाल खाते रहे ते नाल, ये केड़ी इबादत, खुदा के लिए टाइम निकालना, खुदा की जात के लिए तैयारी करके आकर खुदा की इबादत करना। उसके कहा इसका मतलब शैतान की बहुत बड़ी रुकावट ये है कि बात जमात होकर क्या ना की जाए, इबादत ना की जाए। फराउन ने इन्होंने स्कीम दी, जाओ यार पहले जाके करो,